गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन डीके। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ रैखिक समीकरण का हल निकाले, जिसमें हमने आपके पिछले वीडियो में दो मेथड से आपको निकालना बताया है। बट आज जो मैं बताऊंगा वो आपका यूनिक मेथड रहेगा, जिसमें यूनिक मेथड ये है सर, उसमें आप सीखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से आज वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण का हल निकालना सिखलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या करना है सर, समीकरण का मान वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। सर प्रथम इसमें आपको दो इक्वेशन दिया होगा, है ना, जिसमें आपको सिंपल इक्वेशन दिया होगा, जिसे हम लुप्तीकरण मेथड से बताते हैं ना, जिसमें हम लुप्तीकरण मेथड से आता है, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। उस विधि से जब हम इसको निकालते हैं तो हमारा इक्वेशन इसी प्रकार दिखता है। ठीक है, और जब भी हम वज्र गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ये इक्वेशन हमारा कुछ अलग दिखेगा, है ना, वो 3 टर्म्स में दिखेगा और वो कुछ इक्वेशन अलग दिखेगा। अलग क्या दिखेगा कि जब तक आप इसमें 3 टर्म्स नहीं लाइएगा तो ये इसका इक्वेशन डिवैल्यूएट हो जाएगा, है ना, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। इसलिए हम इसको 3 टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिए। तो यानी 2x + 3y -46। आप कहिएगा कि आप -46 कैसे लाया, तो यही तो बात है कि हमने ये इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट क्या किया है कि बराबर के बाद आपका 46 दिया है। क्या दिया है? बराबर के बाद 46 दिया है। इसी को हम क्या किए हैं, बराबर से पहले लाए हैं 46, तो ये माइनस में गया, इक्वल टू 0 मानकर इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। देन इसी बाद इस इक्वेशन को क्या, बराबर के बाद 74 है तो बराबर को पहले इसी ये 4 इक्वेशन में लाएंगे तो बराबर के पहले आ जाएगा, तो -74 बराबर 0, इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या कहता है सर, इसका फार्मूला क्या करता है, इसमें आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना, वज्र गुणनखंड है जो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है, इसका फार्मूला क्या कह रहा है, एक्स। आपको बिल्कुल इसका फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको मेथड बाय मेथड से आपको, आपके समक्ष इसको क्या रिप्रेजेंट किया हूँ। क्यों? क्योंकि आपको आसानी हो याद करने में। देखिए यहाँ पर x तो लेना ही है। अब क्या जानते हैं, x के बटा में आप क्या लिखेंगे, तो x के बटा में BC 12 देना है माइनस BC 21 देना है, यानी इसी को रिवर्स कर देना। बाकी ये BC सेम देना है और 12 का रिवर्स यानी 12 का उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, 21, तो 21 हमने दे दिया। फिर बराबर दिया। अब y के टर्म में चलेंगे तो y क्या कहता है, y बटा, है ना, C 12 माइनस CA 12 माइनस CA 21, इसी को यानी CA को इसको रिवर्स कर देना। देन इसके बाद इसमें चलेंगे तो 1 बटा AB 12 माइनस AB 21, AB 12 माइनस AB 21, इस सभी को डिजिट को रिवर्स कर देना है। जितना डिजिट 12 इसमें, यानी फर्स्ट वाला टर्म में 12 रहेगा तो सेकंड वाला टर्म में क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको हम उलट देंगे। ठीक है, इसके बाद अब जब हम समीकरण, इसमें इसी का फार्मूला से एक और है ये, इसी के अकॉर्डिंग, इसी से रिलेटेड ये भी है, क्योंकि हमको ये करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा। ठीक है, उसका कोई हमारा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें तो रिजल्ट चाहिए, बट रिजल्ट तब मिलेगा जब हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा रिजल्ट सस्पेंशन में ही रहेगा, इसलिए हमारा सही मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए सर सही मार्क्स आने के लिए आप इस फॉर्मूला के साथ साथ इस फॉर्मूला का भी अप्लाई अवश्य करें। तो चले यहाँ पे क्या करना सर, x तो लेना है, आप B1 बटा B1 सबसे पहले रख देना है। ठीक है, B1 बटा B2 रख देना। इसके बाद B के बाद क्या होता है, C, तो C1 बटा C1, इसके नीचे भी एक टर्म C2 लिख देना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर, C, इसके बाद क्या करना है, A1 बटा A2। ठीक है, A1 बटा A2। देन इसके बाद इसी को आपको लास्ट में क्या करना है, B1 बटा B2 को लास्ट में क्या करना है, सेम एज पुट कर देना है, B1 बटा B2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के साइन में लगा देना है। देन इसी के बाद इसी ये जो आपको दिया गया है, इस पे नहीं, इस पर आपको क्या कर देना है, इस वाले वैल्यू को जो ना
A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ना, जो भी वैल्यू मैंने माना है इसको इस फार्मूला पर रख देना। तो देखिए हमने इस फार्मूला पर रखा है, ठीक है, क्या रखा है, तो B1 is to C2, तो B1 का वैल्यू हमने क्या रखा, B1 का वैल्यू 3 है और C2 का है, तो C2 आपका -74 है, तो इसका वैल्यू रख दिया। फिर इसके बाद है सर B2 C1, तब B2 C1 का वैल्यू रख दिया, बराबर दिया, फिर Y लिया। इसके बाद C1 A2 यहाँ लिया, फिर माइनस दिया, फिर C2 A1 यहाँ लिया, ठीक है, इक्वल टू दिया। फिर अब चलेंगे Y वाले टर्म में, Y1 दिए, इसके बाद क्या है A1 B2, ठीक है, इसके बाद A2 B1, इस सब को करने के बाद जैसे कि आपको ये कैलकुलेशन है तो आप कैलकुलेशन आप इजीली आप इसको करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन है तो आपको करना पड़ेगा, जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन निकालेगा तो x/8, ठीक है, इसका यानी इससे आपको इसका डिफरेंस निकालेगा 8/x/8 आएगा, इक्वल टू y/, अब y वाले टर्म में आएंगे, इसका डिफरेंस, इसका ये प्लस का डिफरेंस इससे निकालेगा तो y/10 इक्वल टू, फिर लेंगे 1 वाले टर्म में आइएगा तो 10 और 9 का डिफरेंस लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 1, सॉरी ये कहाँ गया, 1/1 आएगा, ठीक है, 1/ आपका सर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि 10 का डिफरेंस 9 से निकलेगा तो 9 और 10 का डिफरेंस 9 से निकलेगा तो 1 और 1/1, तो ये आपका 1 का क्या आ गया सर 1/1 आया, ठीक है। इसी के बाद आप क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है कि पहला टर्म से, ठीक है, पहले वाले जो टर्म आपका आया है यानी x/8 आया है, इसको आपको लास्ट वाले टर्म से, लास्ट वाले टर्म कहने का मतलब 1/1 से लेना है, तो इसका x/8 इक्वल टू देंगे 1/1। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x का वैल्यू क्या होगा 8 - 1, x का वैल्यू 8 - 1 करने के बाद 8 आया, यानी x का वैल्यू हमारा 8 आ गया। देन इसके बाद y का वैल्यू निकालना है, तो फिर y/10 हम यहाँ रखेंगे, इक्वल टू देंगे, इक्वल टू देने के बाद 1 फिर लास्ट वाला टर्म इसके साथ लेंगे 1/1 और इसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 10:1 इक्वल टू 10, यानी कहने का सेंस ये है कि इसका y का जो वैल्यूएशन आपको आएगा वो आएगा y इक्वल टू 10। लिख देंगे समीकरण का हल, ठीक है, इसका जो आपका हल आया है ये आएगा लास्ट में, इसका वैल्यू ये है और यहाँ पर जो दिया गया है इसका वैल्यू ये, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूला के साथ साथ आपको क्या करना है, सिंपली इसका भी यूज करना है, ठीक है। जब तक आप इसका यूज नहीं कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके आधार पर इसको रखा गया है, तो इसके आधार पर इसको रखा गया है, तो इसको तो आवश्यक है कि इसमें रखना, यदि आप नहीं रखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल। फिर रखते हैं अगले वीडियो में, फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर रिप्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए यहीं तक।